अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेरिबेलम। सो बेसिकली सेरिबेलम जो है वो ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है। मतलब ब्रेन स्टेम में क्या आता है, मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, सबसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेडुला, पोन्स एंड देन द मिड ब्रेन। सो दीज थ्री स्ट्रक्चर आर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियरली सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम एंड सेरिब्रम जो है वो एक दूसरे के साथ सेपरेटेड होते हैं बाय टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई इज लाइक अ टेंट शेप स्ट्रक्चर जो सेरिबेलम और सेरिब्रम को सेपरेट करते हैं। जैसे सेरिबेलम में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, उसी तरह से सेरिब्रम में जैसे दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, उसी तरह से सेरिबेलम में भी दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, सो इट हैज़ टू हेमिस्फीयर्स एंड सेंट्रल वर्मिस। दो हेमिस्फीयर के बीच में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल वर्मिस। सरफेस जो होता है सेरिबेलम का, वो उसमें बहुत सारे में फोल्ड्स नज़र आते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोलिया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सेरिबेलम की, तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। दिस इज द सेरिबेलम, इट हैज़ टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है, और दो हेमिस्फीयर के बीच में हमें वर्मिस का पार्ट नज़र आ रहा है। सेरिबेलम के अगर हम डिवीजन से बात करें तो सेरिबेलम में लॉब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लॉब, पोस्टीरियर लॉब एंड फ्लोकोनोडुलर लॉब। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर। सो ये ऊपर वाला जो हमें पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द इंटीरियर लॉब ऑफ सेरिबेलम। इसके जो नीचे पार्ट हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पोस्टीरियर लॉब। और इसके भी नीचे जो भी पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फ्लोक्युलोनोडुलर लॉब। सो बेसिकली एंटीरियर लॉब में वेस्टिबुलो सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। वेस्टिबुलो सेरिबेलम जो होता है वो कनेक्टेड होता है वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो बैलेंस करवाता है हमारे। और सो बेसिकली एंटीरियर लॉब के अंदर होता है स्पाइनोसेरिबेलम प्रेजेंट होता है। स्पाइनोसेरिबेलम देखिए, जो एंटीरियर लॉब है ना, इसमें ये जो वर्मिक्स वाला पार्ट है, दिस इज़ अ वर्मिक्स। ओके, उसके जो साइड में है, दिस इज़ अ इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, दिस इज़ अ वर्मिक्स। इसके साइड में ये कौन सा है, सॉरी, दिस इज़ अ वर्मिक्स। उसके साइड में मीडियल जोन है, उसके साइड में इंटरमीडिएट जोन है। ठीक है, दिस इज़ द ऊपर वाला जो है, दिस इज़ द एंटीरियर लॉब, वर्मिक्स एंड देन मीडियल पार्ट, इंटरमीडिएट एंड देन लेटरल। मीडियल, इंटरमीडिएट, लेटरल। जो हमारा एंटीरियर लॉब है जिसके अंदर स्पाइनोसेरिबेलम प्रेजेंट होता है, स्पाइनोसेरिबेलम जो है वो वर्मिक्स और इंटरमीडिएट जोन के अंदर होता है। ठीक है, एंटीरियर लॉब के अंदर स्पाइनोसेरिबेलम प्रेजेंट होता है। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलम जो है वो सिग्नल्स जो है वो स्पाइनल कोड से लेके आता है और जो हेल्प करवाता है पोस्चर और लिम्ब की मूवमेंट करवाने में। फॉर एग्जांपल इफ़ कोई पर्सन है, वो जा रहा है, उसके लिम्ब की मूवमेंट हो रही है, जैसे एक लाइक हैंड्स, और जो लिम्ब्स में क्या होता है, हैंड्स लाइक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, लेग्स और हैंड्स वगैरह हो गए, आर्म्स वगैरह। तो वो वॉक करते हैं एक रॉड पे, बम्पी रॉड पे। तो वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है ना, एक उस लड़खड़ा नहीं रहा, एक तरफ पे भी नहीं गिर रहा, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम ही उसको हेल्प करवाता है। एंटीरियर लॉब जो स्पेसिफिकली है, एंटीरियर लॉब में स्पाइनोसेरिबेलम होता है। स्पाइनोसेरिबेलम वर्मिक्स और इंटरमीडिएट जोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वर्मिक्स इंटरमीडिएट जोन में स्पाइनोसेरिबेलम प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाता है, जो पोस्चर और लिम्ब की मूवमेंट में हेल्प करवाता है। अब आता है पोस्टीरियर लॉब। पोस्टीरियर लॉब में सेरिब्रो सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर लॉब में सेरिब्रो सेरिबेलम जो है वो लेटरल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। दिस इज द लेटरल हेमिस्फीयर ऑफ पोस्टीरियर लॉब। पोस्टीरियर लॉब ये जो पार्ट है पोस्टीरियर लॉब में, इसमें लेटरल जोन में, लेटरल हेमिस्फीयर में सेरिब्रो सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, जो मदद करवाता है फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट। फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट क्या होती है, ऐसी मूवमेंट जो हमारे ज़्यादातर हैंड्स करें, जिसमें स्मॉल मसल्स की इन्वॉल्व हो, और जैसे राइटिंग, टाइपिंग, दिस आर द फाइन ट्यून मूवमेंट। ये कौन करवाता है, पोस्टीरियर लॉब करवाता है। अब आता है फ्लोकोनोडुलर लॉब। तो बेसिकली फ्लोकोनोडुलर लॉब जो है उसमें वेस्टिबुलर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेस्टिबुलर सेरिबेलम जो है कनेक्टेड होता है वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ। वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, और ये जो हेल्प करवाता है आई मूवमेंट, और जो हेल्प करवाता है आई मूवमेंट और बैलेंस में। अगर हम इधर देखें तो ये सेम बात लिखी हुई है, एंटीरियर लॉब, पोस्टीरियर लॉब, फ्लोकोनोडुलर लॉब। एंटीरियर लॉब में कौन सा प्रेजेंट है, सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, सो नाउ इट्स द सेरिबेलर पेडिकल्स। सो बेसिकली हमें पता है कि सेरिबेलर पेडिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। सुपीरियर सेरिबेलर पेडिकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल एंड मिडिल सेरिबेलर पेडिकल। सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडिकल। सुपीरियर सेरिबेलर पेडिकल जो है वो मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करवाता है। मिडिल सेरिबेलर पेडिकल जो है वो पोन्स को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करवाता है। इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल जो है वो मेडुला को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करवाता है। मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो किसी से भी कोई सेरिबेलम से कनेक्टेड नहीं होता।
अब आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम में जो होते हैं वो 3 लेयर्स होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अ मॉलिक्यूलर लेयर, नंबर सेकंड इज़ अ ग्रेन्युलर लेयर, एंड number 1 is a molecular layer, number 2 is a Purkinje cell layer, number 3 is the granular cell layer। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में, सो बेसिकली मॉलिक्यूलर लेयर में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है स्टीलर सेल्स और दूसरा होता है बास्केट सेल्स। स्टीलर सेल्स और बास्केट सेल्स हैं वो दोनों इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है और एक लेस स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है। इसमें जो बास्केट सेल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर होते हैं और जो स्टीलर सेल्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द बास्केट सेल्स। बास्केट सेल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर क्यों होते हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर लेयर है उसके अंदर बेसिकली जो परकंजी सेल लेयर जो सबसे फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सेल लेयर और सेकंड इज परकंजी सेल लेयर। परकंजी सेल लेयर की जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बेसिकली किधर होते हैं? मॉलिक्यूलर लेयर में होते हैं, ठीक है। सो परकंजी सेल लेयर जो उसमें जो सोमा जो होता है वो परकंजी सेल लेयर में होता है। परकंजी सेल लेयर में जो उसमें सेल्स होते हैं उनके डेंड्राइट्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में होते हैं। सो बेसिकली बास्केट सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? सोमा जो प्रेजेंट होता है परकंजी सेल लेयर के अंदर ही उनको इनहिबिट करते हैं डायरेक्टली। स्टीलर सेल्स जो हैं वो बेसिकली इनहिबिट करते हैं परकंजी सेल लेयर के डेंड्राइट्स को, ठीक है। वो कैसे इनहिबिट करते हैं? बेसिकली बास्केट सेल्स और स्टीलर सेल्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। सो बेसिकली ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बेसिकली इनहिबिट करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं वो इनहिबिट करवाते कैसे हैं। तो बेसिकली जो स्टीलर सेल्स हैं, स्टीलर सेल्स की वो बेसिकली उनकी जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन उनके पास एक्सॉन टर्मिनल होता है। एक्सॉन टर्मिनल के पास, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। वो बेसिकली रिलीज होता है और जो डेंड्राइट्स होते हैं परकंजी सेल के उन पे एक्ट करते हैं। बेसिकली जो सबसे पहले जो सिग्नल्स आते हैं एक्सॉन पे, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल के पास पे सिग्नल आते हैं। एक्सॉन टर्मिनल जैसे सिग्नल आते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। बेसिकली वो जो न्यूरोट्रांसमीटर वो कहाँ जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास आता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो डेंड्राइट और एक्सॉन के बीच में जो स्पेस होती है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का जो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? गाबा, वो जो परकंजी सेल के जो डेंड्राइट मॉलिक्यूलर सेल में था वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, गाबा के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो रिसेप्टर पे गाबा जो है वो रिसेप्टर पे एड हो जाते हैं। तो जैसे गाबा पे रिसेप्टर पे बैठते हैं तो सोडियम के जो चैनल्स होते हैं वो बेसिकली ओपन हो जाते हैं। सॉरी, क्लोराइड के जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे क्लोराइड के चैनल ओपन हो जाते हैं, क्लोराइड जो है वो क्या करते हैं कि अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज बाहर कंसंट्रेशन क्लोराइड की ज़्यादा होती है, अंदर कंसंट्रेशन क्लोराइड की कम होती है, दैट्स वाई। तो जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर क्या करते हैं? नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, मोर नेगेटिव हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाता है, जिस वजह से वो इनहिबिशन हो जाती है। अगर हम इधर टेक्स्ट देखें तो इसमें भी यही सेम लिखा हुआ है। ऑल्सो जो मॉलिक्यूलर लेयर है उसके अंदर क्लाइमिंग फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लाइमिंग फाइबर्स किस कैसे मतलब बेसिकली क्लाइमिंग फाइबर्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं किधर से? वो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से, ठीक है। सो बेसिकली अगर मेडुला का स्ट्रक्चर हम पढ़ी हो तो मेडुला के अंदर पैरामिड्स होते हैं, मीडियली उसके लेटरली ऑलिव्स होते हैं। ऑलिव्स के अंदर इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो है उधर से क्या होते हैं? क्लाइमिंग फाइबर्स निकल रहे होते हैं। इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस निकल के इन्फीरियर सेरिबेलम इन्फीरियर सेरिबेलम पेडुंकल था जो सेरिबेलम और मेडुला कनेक्ट करा था। सो मेडुला के अंदर ऑलिव था, ऑलिव के अंदर इन्फीरियर ऑलिव न्यूक्लियस था। इन्फीरियर ऑलिव न्यूक्लियस से क्लाइमिंग फाइबर्स निकल रहे थे। सो इन्फीरियर सेरिबेलम पेडुंकल के जरिए सेरिबेलम में एंटर हुआ। सेरिबेलम में कौन सा लेयर था? मॉलिक्यूलर लेयर में एंटर हुआ। मॉलिक्यूलर लेयर में जैसे वो एंटर होता है तो मॉलिक्यूलर लेयर में तो हमें पता है कि डेंड्राइट्स होते हैं। कौन से डेंड्राइट्स होते हैं? परकंजी सेल लेयर के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लाइमिंग फाइबर्स कहता है एक्सॉन्स थे। तो एक्सॉन्स कौन से? क्लाइमिंग फाइबर्स के। क्लाइमिंग फाइबर्स या एक्सॉन्स होते हैं वो और उसके साथ साइनेप्स बनाते हैं। वो बेसिकली साइनेप्स बनाते हैं परकंजी सेल लेयर के साथ। सो वो जैसे साइनेप्स बनाते हैं तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं? तो बेसिकली क्लाइमिंग फाइबर्स क्या करते हैं? वो एक्साइट करवा रहे होते हैं। मैंने जैसे भी बताया कि साइनेप्स ने जैसे प्रोसेस बताया कि जो एक्सॉन के टर्मिनल के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ग्लूटामेट जो है बेसिकली एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसमें ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है। तो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है डेंड्राइट पे उस पे बैठ जाते हैं एंड देन न्यूक्लियर जो सोडियम जो चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। आयन चैनल सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। सोडियम जो है वो अंदर दाखिल होता है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन सोडियम की ज़्यादा
ज़्यादा होती है, अंदर कम होती है कंसंट्रेशन सोडियम की। सोडियम जो है अंदर एंटर होता है, उसके बाद सोडियम जो है सोडियम उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, और वो अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होने की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है। जैसे डीपोलराइजेशन होती है, हमें पता है कि डीपोलराइजेशन की वजह से एक्साइटेशन हो जाती है नर्व की। तो वो बेसिकली परकंजी सेल लेयर है, वो एक्साइटेड हो जाता है। तो हमें ये पता चल गया कि जो क्लाइमिंग फाइबर्स है वो परकंजी सेल लेयर को एक्साइट करवा रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि मॉलिक्यूलर सेल लेयर में जैसे डेंड्राइट्स होते हैं, कौन से परकंजी सेल लेयर के, ठीक है। उसके नीचे जो परकंजी सेल लेयर के नीचे ग्रेनुलर सेल लेयर होता है, ग्रेनुलर सेल लेयर के एक्सॉन्स जो हैं वो भी मॉलिक्यूलर लेयर में मॉलिक्यूलर सेल लेयर में प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली एक्सॉन्स जो है वो ऊपर जाके दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। वो सारे जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इस वजह से उसे बोलते हैं पैरेलल लेयर, सॉरी पैरेलल फाइबर्स, ठीक है। तो हमें अगर हम वैसे समरी देखें ओवरऑल मॉलिक्यूलर लेयर की, तो हमें ये पता चलता है कि इसमें पैरेलल फाइबर्स होते हैं जो कहाँ से आ रहे होते हैं, ग्रेनुलर सेल लेयर से आते हैं। दूसरी सेकंड बात कि इसमें जो है परकंजी सेल लेयर के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर थर्ड, क्लाइमिक फाइबर्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं। क्लाइमिक फाइबर्स कहाँ से आते हैं, मेडुला के ऑलिव के अंदर इंफीरियर ऑलिव न्यूक्लियस होते हैं, वहाँ से आ रहे होते हैं। तो सो ये थ्री जो फाइबर्स है मॉलिक्यूलर लेयर में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये खुद स्ट्रक्चर नहीं होते मॉलिक्यूलर लेयर के, ये खुद भी प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर के अंदर खुद के बस दो सेल्स होते हैं, एक होता है स्टीलर सेल्स और दूसरा होता है बास्केट सेल्स। अब हम आते हैं परकंजी सेल लेयर, जो सेकंड जो मॉलिक्यूलर लेयर के बाद जो सेकंड लेयर है वो है परकंजी सेल लेयर। परकंजी सेल लेयर के अंदर परकंजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। परकंजी सेल्स जो हैं परकंजी जो लेयर के अंदर परकंजी सेल्स होते हैं, परकंजी सेल्स में वो बेसिकली इनहिबिटरी सिग्नल भेज रहे होते हैं, किसको, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनहिबिटरी सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो है वो उसको एक्साइटरी सिग्नल्स पे आ रहे थे और इनहिबिटरी सिग्नल्स पे आ रहे होते हैं। एक्साइटरी सिग्नल्स जैसे मैंने बताया कौन भेज रहा है, क्लाइमिक फाइबर्स भेज रहे होते हैं, मोजी फाइबर्स भेज रहे होते हैं, और जो इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं वो बास्केट सेल्स वगैरह हो गई, वो इनहिबिटरी सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। इसलिए इस बैलेंस की वजह से जो हेल्प करते हैं इन फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट, जैसे मैंने बताया कि राइटिंग, टाइपिंग, ये क्लासिक इंडियन डांसिंग हो गई, ये उसमें भी फाइन ट्यून मूवमेंट आ रहा होता है। सो ये इस वजह से जो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई की जो बैलेंस हो रहा होता है, इनहिबिटरी सिग्नल्स और एक्साइटरी सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं, उस वजह से बैलेंस आउट हो रहा होता है, उस वजह से वो हमें हेल्प करता है इन फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट। अब परकंजी सेल लेयर के नीचे जो हमें सेल लेयर मिलती है वो है ग्रेनुलर सेल लेयर, जो बहुत इनर होती है। हमने आउटर टू इनर जा रहे हैं, तो ग्रेनुलर सेल लेयर थर्ड वन, लास्ट में द इनर वन, ठीक है। ग्रेनुलर सेल लेयर के अंदर ग्रेनुलर सेल्स होते हैं, वो जो एक्साइटरी सिग्नल्स न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो ग्रेनुलर सेल्स होते हैं वो उसमें एक्साइटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, तो हमने ग्रेनुलर सेल लेयर की बात की थी कि ग्रेनुलर लेयर जो है उसमें मोजी फाइबर्स आ रहे होते हैं। उसमें जो एक्सॉन्स है बेसिकली ग्रेनुलर लेयर के जो एक्सॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर लेयर में जा रहे होते हैं, ठीक है। वो जो एक्सॉन्स हैं वो परकंजी सेल लेयर के डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स बना रहे होते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो परकंजी सेल लेयर को परकंजी जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेनुलर लेयर। अच्छा, हमने अब ऊपर बात करी परकंजी सेल लेयर के में जो वो परकंजी सेल्स इनहिबिटर सिग्नल्स भेज रहे होते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। तो बेसिकली डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो है सेरिबेलम के अंदर 4 डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं। वो बेसिकली डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेरिबेलम के अंदर होते हैं, वो बरीड होते हैं सेरिबेलम में, ठीक है। तो इसमें कौन से 4 न्यूक्लियस होते हैं, नंबर 1 इज़ द फेस्टिजियल न्यूक्लियस, नंबर सेकंड इज़ द ग्लोबोस एंड एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई, हम जिसको इन दोनों को साथ मिला के इंटरपोज न्यूक्लियाई बोल रहे होते हैं। अगर कोई बोले इंटरपोज न्यूक्लियाई इट मीन्स ग्लोबोस एंड एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई की बात हो रही है। एंड नंबर थर्ड इज़ अ डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है। अगर उनके फंक्शन की बात करें, वेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो रिलेटेड होता है बैलेंस एंड पॉस्चर के, ठीक है। सो वो हमारी बैलेंस करवाता है, ठीक है, और हमारा जो पॉस्चर है उसको मेंटेन करवाता है। कौन, वेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब आता है सेकंड इज द ग्लोबोस एंड एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को साथ मिला के हम इंटरपोज न्यूक्लियर बोल रहे होते हैं। वो हमारे लिम्ब के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, जैसे हमारी जो वॉक है, हम चल रहे हैं, वो बिल्कुल स्मूथली हो, हम बिल्कुल एक्यूरेटली स्मूथली भी हो। उसके बाद आता है डेंटेट न्यूक्लियस, जो लार्जेस्ट न्यूक्लियस है इन सेरिबेलम। डेंटेट न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस इन सेरिबेलम, जो बेसिकली सिग्नल्स भेज रहे होते हैं थैलेमस को। डेंटेट न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली सिग्नल्स किसको भेजते हैं, थैलेमस को। थैलेमस में पता है वो एक रिले स्टेशन है जो इन्फॉर्मेशन बाद में मोटर कॉर्टेक्स को भेज रहे होते हैं, ब्रेन में जो मोटर कॉर्टेक्स होता है उसको भेज रहे होते हैं, जो मतलब हमें स्किल्ड जो मूवमेंट होती है, फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट, इसके फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स मदद करवाता है। कंट्रोल मूवमेंट लाइक राइटिंग, स्पीकिंग, इसमें भी कौन मदद करवाता है, डेंटेट न्यूक्लियस मदद करवाता है।
सो बेसिकली सेरिबेलम जो है उसके फंक्शनल रोल्स की बात करें तो नंबर 1 इट हेल्प इन मोटर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। हमारी पोस्चर, हमारे बैलेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेरिबेलम। नंबर सेकंड इज़ द फाइन मोटर कंट्रोल। फाइन मोटर कंट्रोल या फाइन टून कंट्रोल या फाइन स्किल मूवमेंट, ये बहुत सेम ही है बात। तो बेसिकली ये हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट है, एग्जीक्यूशन से पहले हम वो काम कर भी नहीं हो रहे होते, उससे पहले ही हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट है उसको प्लेन करवाता है कौन? सेरिबेलम। आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेज़ स्टेबलाइजेशन। मतलब कि हम अगर एक चीज़ देख रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल हमारे आँख आइज़ में किसी चीज़ को देख रही है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारी आई बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही है, दिस इज़ ड्यू टू द सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाता है तो हमारे आइज़ जो है वो बेसिकली स्मूथली नहीं मूव, एक जगह से दूसरी जगह टर्न नहीं कर सकती। नंबर फोर्थ इज़ अ मोटर लर्निंग। जो बेसिकली वो हम कोई चीज़, नई चीज़ सीख रहे होते हैं, वो सेरिबेलम में होता है जो हमारी मदद करवाता है कोई न्यू लैंग्वेज लर्न करने में या कोई नई कुछ स्किल लर्न करवाने में। सो बेसिकली सेरिबेलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटर लर्निंग। ठीक है। नंबर 5 इज़ एरर करेक्शन एंड मूवमेंट। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एरर करेक्शन एंड मूवमेंट? मतलब कि हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी अगर स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी सी लाइक रेगुलर शेप से हो जाती है, तो बेसिकली सेरिबेलम में होता है, उसके बाद हमें जो सिग्नल्स भेजना होता है कि इस लाइन को स्ट्रेट करो। तो बेसिकली सेरिबेलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाता है तो हम ये कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। फाइन कंट्रोल हमारे हम जो स्मॉल मूवमेंट्स हैं, टाइपिंग, राइटिंग, ये हम नहीं कर पा रहे होते। हमारे आई की जो मूवमेंट है स्मूथली हम एक जगह से दूसरी जगह देख रहे होते हैं, वो स्मूथली हम नहीं देख सकते। हम हमारी मोटर लर्निंग, हम न्यू स्किल लर्न करने में, न्यू लैंग्वेज लर्न करने में, तो वो हमें बहुत मुश्किलात होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेरिबेलम। थैंक यू।